हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स और आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज़ वीडियो नंबर 5। अभी तक हम लोगों ने आगे के वीडियोस में सारे मतलब कि जो तीनों मेथड थी मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इन तीनों मेथड को कवर किया। इनके एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए जिसमें पास CBSE वाले क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए थे। ठीक है, सो दोज वीडियोस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जैसे कि मैंने बोला था कि डेफिनेटली 6 मार्क का एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल एग्जाम में मतलब कि आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है राइट टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स वो डेफिनेटली आने वाला है। सो आप लोग वो वीडियोस ज़रूर देखना। अब हम लोग थोड़ा सा जो थियरी पोर्शन बचा है चैप्टर में वो कवर अप करेंगे। ठीक है, टुडे विल स्टार्ट विथ प्रिकॉशंस। अब हर एक मेथड के प्रिकॉशंस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इट इज़ अ थियरी क्वेश्चन। काफ़ी बार लेट्स से अगर आपको एग्जाम्पल पूछा है 6 मार्क में तो शायद उसके ऑप्शन में थियरी क्वेश्चन आ सकता है और वो थियरी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा सकता है और पूछा गया है। दैट इज़ द प्रिकॉशंस फॉर वेरियस मेथड्स। ठीक है, कि वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करने के वक्त, इनकम मेथड यूज़ करने के वक्त और एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करने के वक्त कौन कौन से प्रिकॉशन मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, वरना गलती हो सकती है इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये प्रिकॉशंस? नंबर 1 फॉर वैल्यू एडेड मेथड द फर्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। जैसे कि हमने वैल्यू एडेड मेथड में देखा था, वैल्यू एडिशन मतलब क्या? वैल्यू एडेड में हमने देखा था कि जो भी गुड्स हम लोग बाय करते हैं राइट उसके ऊपर हम लोग कोई ना कोई प्रोडक्शन प्रोसेस करने वाले और उसको फिनिश गुड्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं राइट। सो हमेशा हम लोग जब वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करते हैं तो हम लोग फाइनल गुड्स की बात करते हैं। ठीक है, तो फाइनल गुड्स ऐसी चीज़ है कि जो हम लोग एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में यूज़ करते हैं। मतलब कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। हमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है वाइल वी मेजर द नेशनल इनकम। सो दिस इज द प्रिकॉशन राइट विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ। सेकेंड, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, सर्विसेज लिखा है, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ओके, अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने आप को ही ट्रीट कर रहा हूँ, अपने आप को मेडिसिन दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं खुद को तो पैसे नहीं देने वाला, तो ये सारी सर्विसेज हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो कोई टीचर है और अपने ही बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसके पास से तो ऑब्वियसली वो फीस नहीं लेने वाला राइट, दे आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनी फीस। तो ये सारी सर्विसेज जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए मतलब कि खुद के लिए या तो फैमिली मेम्बर्स के लिए, ये सारी सर्विसेज को आपको इंक्लूड नहीं करना है। थर्ड, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, सर्विसेज इंक्लूड नहीं करना है, गुड्स अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो तो इंक्लूड करना है। गुड्स फॉर एग्जांपल मान लो कोई फार्मर है और वो अपने ही लैंड पे फार्मिंग कर रहा है। ठीक है, अब उसमें से जो भी प्रोडक्शन बनता है फॉर एग्जांपल राइस का प्रोडक्शन, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कुछ राइस अपने घर में या तो घर के यूज़ के लिए निकाल देगा साइड पे, तो वो जो राइस है दैट इज़ बेसिकली गुड्स एंड विच आर फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो उसकी मार्केट वैल्यू को डिराइव करना पॉसिबल है, इसलिए हम लोग गुड्स को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। सो यहाँ पे लिखा है विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज सर्विसेज को मेजरमेंट या तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू को मेजर करना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन गुड्स का हम लोग मार्केट वैल्यू ईजिली मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम लोग गुड्स को इंक्लूड करते हैं चाहे वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो। देन यू हैव इम्प्यूटेड। इम्प्यूटेड मतलब कि एस्टिमेटेड। ठीक है, क्या होता है, एस्टिमेट करना। सो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज टू बी इंक्लूडेड। जिस घर में मैं रह रहा हूँ, मान लो वो मेरा ही घर है, ठीक है, लेकिन चाहे वो मेरा घर है मेरे नाम पे, लेकिन उसका जो भी रेंट बनता होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रेट्स ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो वो जो भी रेट है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा एज इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज। ठीक है, मतलब कि नेशनल इनकम मेजर करने के वक्त ये लोग ऐसा मानते हैं कि भाई जो भी घर है चाहे वो आपका हो कि रेंट पे हो, लेकिन अगर मेरा खुद का भी घर है देन आई एम एन्जॉइंग द सर्विसेज ऑफ माई हाउस। ठीक है, अगर ये मेरा खुद का घर नहीं होता तो मुझे रेंट पे करना पड़ता। तो इसी एस्टिमेशन से हम लोग क्या करते हैं कि हर एक घर का जो रेंटेड वैल्यू होता है, ठीक है, अपने एरिया के हिसाब से वो रेंटेड वैल्यू हम लोग नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली द इम्प्यूटेड वैल्यू। ओके, देन यू हैव चेंज इन स्टॉक विल बी इंक्लूडेड। जैसे कि हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट में देखा था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऑब्वियसली चेंज इन स्टॉक हम लोग इंक्लूड करते हैं। एंड द लास्ट इज सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स बिकॉज सेकेंड हैंड गुड्स ऐसी चीज़ है कि जब ओरिजिनली मैन्युफैक्चर की होगी तब ऑलरेडी वैल्यू एडेड में उसको हमने इंक्लूड
कर लिया होगा, ठीक है। तो अब वापस से उसको अगर इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, इसलिए चाहे सेल किया हो चाहे परचेज किया हो, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स है तो हमें उसको इंक्लूड नहीं करना है। सो दिस आर द 6 प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, जो सेकेंड मेथड है ये हमारा इनकम मेथड है। अब इसके प्रिकॉशंस देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला, ट्रांसफ़र इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। ट्रांसफ़र इनकम मतलब क्या, कि जिसके बदले में हम लोग कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी या तो कोई सर्विसेज सामने प्रोवाइड नहीं करने वाले, ठीक है। ये यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होता है, मतलब सिर्फ इनकम मिल रही है लेकिन उसके बदले में हमारे एंड से कोई सर्विस या तो कोई गुड्स का कोई किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, राइट। एग्जाम्पल्स है चैरिटी एंड डोनेशन। मान लो डोनेशन मिल रहा है, ठीक है, तो डोनेशन के बदले हमें उसको कोई गुड्स या तो सर्विसेज देने की ज़रूरत नहीं है। सो दे आर बेसिकली कंसिडर्ड एज ट्रांसफर इनकम एंड दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर इनकम मेथड, बिकॉज इनकम मेथड में वही इनकम इंक्लूड करनी है जिसके बदले में हम लोगों ने कोई प्रोडक्शन प्रोसेस या तो सर्विसेज प्रोवाइड किया होगा, ठीक है। सो दैट इज़ योर नंबर 1 प्रिकॉशन। दूसरा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। जो भी शेयर्स है बॉन्ड्स है, ठीक है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन योर नेशनल इनकम बिकॉज दे आर बेसिकली फाइनेंशियल क्लेम्स, ठीक है। ये क्या होता है, फाइनेंशियल क्लेम्स होता है जिसमें कोई फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स या सर्विसेज होता नहीं है, इसलिए हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करते। थर्ड इज विंडफॉल गेन्स आर नॉट इंक्लूडेड। विंडफॉल गेन्स में बेस्ट एग्जांपल है आपका लॉटरी, ठीक है। आप लोग केबीसी में गए, लॉटरी जीत गए, ठीक है, तो उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज दे आर विंडफॉल गेन्स। उसके बदले में कोई प्रोडक्शन प्रोसेस या तो एक्टिविटी हुई नहीं है, ठीक है। सो विंडफॉल मतलब कि वो तो ऑल ऑफ अ सडन आपको रियलाइज हुआ है, तो वो हमें इंक्लूड नहीं करना है। देन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज बाय ओनर्स, ठीक है, जैसे कि उसमें आ जाएगा आपका ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, जो हमने लास्ट वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था। जो भी आपका खुद का घर है उसका जो भी रेंट बनता है एज पर दी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रूल्स, वो इंक्लूड करना है। देन यू कैन से कि कैपिटल पे इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। अगर मेरा खुद का कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया, राइट, लेकिन अगर वही कैपिटल मैंने किसी और जगह पे इन्वेस्ट किया होता, मान लो बैंक में डाल दिया होता, तो मुझे इंटरेस्ट मिलता। सो वो जो इंटरेस्ट है उसकी भी इम्प्यूटेड वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, राइट। तो वो इम्प्यूटेड वैल्यू भी हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। देन पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स नॉट इंक्लूडेड। पास्ट सेविंग्स में से आप लोग जितना भी पेमेंट कर रहे हो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज इट इज़ नॉट योर पार्ट ऑफ इनकम। और दूसरा कि जो पास्ट सेविंग्स है, राइट, अगर मेरा पास्ट सेविंग्स है उसमें से मैं कोई पैसे यूज़ कर रहा हूँ तो उसके जगह पे मैंने कोई प्रोडक्शन प्रोसेस या तो कोई सर्विस तो दिया ही नहीं है, तो ये चीज़ें हमें इंक्लूड नहीं करनी है। देन इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। अगेन सेम लॉजिक है कि सेकेंड हैंड गुड्स जब ओरिजिनली मैन्युफैक्चर किए थे तब जब बेचा होगा तब ऑलरेडी नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड कर दिया होगा, ठीक है। तब वापस से बेचने पर, राइट, अगर मान लो मेरी कार है, मैं उसको वापस बेच रहा हूँ तो उसमें से जो भी इनकम होगी वो दोबारा मुझे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है, डबल काउंटिंग हमें नहीं करना है। एंड लास्ट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज जीएसटी, इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी मतलब क्या, नेशनल इनकम। अगर डोमेस्टिक इनकम होता है तो एनडीपीएफसी, नेशनल इनकम है तो एनएनपीएफसी। नाउ एफसी मीन्स फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी हम लोग इंक्लूड नहीं करते। सो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस इज नॉट इंक्लूडेड इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग एनएनपीएफसी, बट इफ़ यू कैलकुलेट एनएनपीएमपी, नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, तब आपको उसमें क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन एनएनपीएफसी में आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस आर द प्रिकॉशंस फॉर योर इनकम मेथड। चलिए, अब जो लास्ट मेथड है उसके प्रिकॉशंस देख लेते हैं हम लोग। दैट इज़ बेसिकली योर एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। एक्सपेंडिचर मेथड आपका लास्ट मेथड है। दिस इज योर एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसके प्रिकॉशंस क्या है, सबसे पहला, ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। जैसे इनकम मेथड में ट्रांसफ़र इनकम होता था उसी तरह से ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इसके बदले में कोई प्रोडक्शन प्रोसेस या तो सर्विसेज या तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है उसमें हम लोग कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकेंड, परचेज ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। इनकम मेथड में सेल था, इसमें क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा बिकॉज दे आर फाइनेंशियल क्लेम्स, ठीक है, दे आर बेसिकली फाइनेंशियल क्लेम्स। और इससे
गुड्स एंड सर्विस इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इसे भी हमें इंक्लूड नहीं करना है। थर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। जो भी इंटरमीडिएट गुड्स पे हमने एक्सपेंडिचर किया है रॉ मटेरियल वगैरह परचेस करने के लिए, वो हमें इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में, जो फाइनल गुड्स आप लोग प्रोड्यूस करोगे उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो ही जाएगी, तो हमें डबल काउंटिंग नहीं करना है। देन एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन मतलब कि जो भी गुड्स है जो मैंने खुद के कंजम्पशन के लिए परचेज की है, राइट, या तो प्रोड्यूस किए, फॉर एग्जांपल फार्मिंग किया, ठीक है, और वो फार्मिंग के जो भी गुड्स है तो फार्मिंग के जो भी गुड्स है, राइट, वो मेरा क्या हो जाएगा, सेल्फ कंजम्पशन हो जाएगा, तो उस पर जो भी एक्सपेंडिचर किया है, राइट, सो वो मुझे इंक्लूड करना है। एंड लास्ट इज परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। जो भी सेकेंड हैंड गुड्स आपने परचेज की है, राइट, उसे हमें इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज ओरिजिनली जब परचेज किए होंगे तब ऑलरेडी उसको हमने काउंट कर लिया होगा, राइट। सो दिस आर द प्रिकॉशंस फॉर ऑल दी थ्री मेथड्स। ये इंपॉर्टेंट है, थियरी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एंड इट कैन बी आस्क्ड फॉर 6 मार्क्स। सो अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।